सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे मेरे संग की औरतें, जिसमें हमने पढ़ा कि लेखिका की माँ ईमानदार और निष्पक्ष थी, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का ठोस काम नहीं करवाया जा सकता था। लेकिन हर ठोस और हवाई काम में उनकी राय जरूर मांगी जाती थी और उससे पत्थर की लकीर की तरह उसका पालन किया जाता था। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेखिका बताती है कि उन्होंने अपनी दादी से कई बार कहते हुए सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले जुमले यानी मुहावरे का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद मुस्तैद यानी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिता भी। पर ठोस काम न करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर-बार नहीं संभाल पाती थी, पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में ही बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में ही हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। लेखिका बताती है कि माँ हमारी दोस्त भी थी, परंतु माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। लेखिका कहती है कि बचपन में हमारे घर में किसी की भी चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरे के नाम ही क्यों न हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व निजत्व यानी स्वतंत्रता बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखन के हवाले होना अर्थात लेखन कार्य से जुड़ जाना। लीक से खिसकना, परंपरा से हटना। अपने पूर्वजों में मैं, माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था, अगर खुदा के फजल से यानी दया से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज के अपरिग्रह यानी इकट्ठा न करना की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जानी चाहिए, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा जब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उसकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा यानी गुप्त रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यह घटना बताती है कि लेखिका की परदादी आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारों वाली थी और रूढ़िवादी परंपराओं की विरोधी थी। यह बात सुनकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। वह यह भी कह सकते हैं कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी।
क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा था। खैर, माजी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नक्कुड़ गांव जानता था कि माजी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता, अर्थात दादी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माजी की आरजू किस कदर रंग लाएगी इसका उन्हें गुमान न रहा होगा, भ्रम न। लड़की की गैर वाजिब यानी अनुचित, जुस्तजू यानी इच्छा सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी यानी हड़बड़ी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक इस धरती पर उतार दी, अर्थात लेखिका की 5 बहनें थी। भगवान को क्या कहें, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार यानी दर्शन की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नक्कुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रतजगा कर रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न लगी। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियां दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी परखिन अपनी जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांवों की आहट से ही परदादी की नींद खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर के युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दे दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि इसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से वह कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह